मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा। ये ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। अब ध्रुव महाराज के इस चरित्र से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि बच्चों का बाल्यावस्था में ही धार्मिक संस्कार रखने चाहिए। ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए। उनके वेन नाम का दुष्ट लड़का पैदा हुआ। वेन, और उस वेन से कोई संतान नहीं हुई और अधर्म ही अधर्म बढ़ाया। महाराज श्री कहते थे कि ये जो विधवाओं का विवाह होना करना, ये सब वेन राजा के यहां से चालू हुआ है। समाज में कई कुरीतियां हुई है ना। आजकल तो विधवा विवाह अच्छा मानते हैं, कहेंगे तो भाई लोग नाराज हो जाते हैं। भगवान का भजन करने के लिए ये दुर्दिन आया, तो अब उसके अंदर भगवान के भजन की शक्ति बढ़ेगी। लोग तो देखते हैं छोटी अवस्था में विधवा हो गई, इसका जीवन कैसे निकलेगा। घर का वातावरण अध्यात्म का होगा तो उसको बड़ा बल मिलेगा। विधवा का विवाह नहीं होता है, क्योंकि जिसने कन्या दान दे दी और जिसने कन्या दान ले ली, तो देने के बाद तो वो उसकी नहीं रही। जिसने दान लिया अब वो संसार में नहीं रहा, तो अब वो वस्तु किसकी है। जैसे कोई जमीन है जिसका कोई मालिक नहीं होता, वो किसकी मानी जाती है, नजूल की मानी जाती है, सरकार की होती है। ऐसे ही बड़ी सरकार भगवान है, वो भगवान का प्राणी है। वो बच्ची अब भगवान की, विशुद्ध भगवान की वस्तु है। उसको तो बहुत साल संभाल करके रखना चाहिए। अपने घर में विधवा बेटी को देख करके घर वालों को ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे विधवा के वैधव्य को निखार मिले। बहुत तड़क भड़क में नहीं रहना चाहिए। भाभीियों के द्वारा उसको बहुत प्रेम मिलना चाहिए। उनके मन में करुणा आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा डर माँ बाप को इस बात का नहीं है कि हमारी बेटी विधवा हो गई तो हम हमारे घर में इसको कैसे खाएगी क्या, पिएगी क्या, इसकी चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है कि भाभी लोगों का बर्ताव कैसे होगा। भाई तो अपनी बहन को खूब अच्छा प्यार दे देगा, लेकिन ननंद भौजाई का जो रिश्ता है उसमें प्रेम की प्रधानता हो। उस रिश्ते में जितना स्नेह होगा, भाभी को भी लाभ है, ननंद को भी लाभ है। बेचारी की ये अवस्था आ गई। भगवान न करे यदि ऐसी अवस्था तुम्हारे में आ जाए तो। आज बेचारी विधवा ननंद को देख करके आक्रोश करते हैं। कल का दिन किसने देखा है। कोई दुर्दिन आ जाए तो ऐसा आप पर क्या बीते, कहां जाए आप। इसलिए विधवाओं का विवाह ये उच्च जातियों ने स्वीकार नहीं किया था। आजकल की परिस्थितियां बता बता करके लोग एक तरह से ये सोचते हैं कि चलो घर में वातावरण ठीक रहेगा, ननंद भौजाई का कलह नहीं होगा। ये फिर वो अधिकार किसको है, वो अधिकार किसको है वो देने का। कौन करे विवाह। गड़बड़ा अध्याय है सब। तो वेन मर गया, संतों ने उसको शाप दिया, वो मर गया, उसके कोई संतान नहीं थी। तब उसके भुजा में से भगवान विष्णु है वो पृथु के रूप में, और दूसरी भुजा से लक्ष्मी जी अर्ची के रूप से प्रकट हुई, पृथु और अर्ची। तो भगवान को यही मिला क्या, वेन। वो इसलिए मिला
कि इसके पूर्वज जितने थे सब भगवान के भक्त थे। अंग इसका बाप था, बहुत यज्ञ करवाया, बहुत संतान के लिए, उत्तम संतान के लिए यज्ञ करवाया। उन सब का पुण्य पुंज आज स्वयं साक्षात भगवान इसके शरीर में से प्रकट हुए। इसका अर्थ यह है कि जो भी शुभ कर्म करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने नहीं देखा तो क्या हुआ, आपके बेटा देखेंगे, आपके पोता देखेंगे, आपके पीढ़ी में वो पुण्य प्रकट होकर के रहेगा। पुण्य कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज पृथु ने खूब अच्छा पृथ्वी का शासन किया, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने संसार को बताया कि राजा होकर के भी भगवान की खूब भक्ति की जा सकती है और सत्संग किया जा सकता है। राजा को राज व्यवस्था, प्रजा को सदुपदेश देना, सन्मार्ग पर लगाना और स्वयं संतों के बीच में बैठ करके सत्संग करना, इसके लिए समय और इसके लिए सब व्यवस्था करनी चाहिए। तो इनके यहाँ सनकादि ऋषि आते और सनत कुमार आदि से खूब अच्छी शिक्षा ली उन्होंने। सनकादि ऋषियों ने सबसे बढ़िया बात ये कही कि देखो, अपने अंतःकरण में ये जो संसार का मोह है वो कहीं कहीं ऐसा छिपा रहता है कि पता तो चलता नहीं, और वो अंदर ही अंदर विकृति पैदा करता है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान के लिए भक्ति करनी चाहिए। दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों, या तो प्रचंड वैराग्य हो और खूब ठीक स्वरूप बोध हो जाए, और या फिर भगवान के सगुण साकार में प्रेम हो जाए। प्रेम, भगवान के प्रेम के बिना पूरा मैल निकलता नहीं है। प्रेम भगति बिनु खल खग, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबू नहीं जाए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज आपके चरणों में जब तक प्रेम नहीं होता ना, तब तक भीतर का मैल साफ नहीं होता है। राजपाट छोड़ छाड़ करके ये चले गए बद्रीनारायण, वहां उनका शरीर पूरा हो गया। फिर इनके बेटा थे प्राचीन बर्री, विजिताश्व, सबसे बड़ा विजिताश्व। विजिताश्व के 6 बेटा, सबसे बड़ा प्राचीन बर्री। उनके बेटा हुए 10। वे सब के सब भगवान शंकर की आज्ञा से प्रचेतागण कहला करके और विष्णु की आराधना में लग गए, विष्णु की आराधना में। और प्राचीन बर्री को नारद जी ने उपदेश दिया कि नारद जी ने कहा, राजन सत्संग करो, सत्संग। सत्संग कैसे करो? कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई पुस्तक पढ़ना नहीं जानते, तो क्या देखो अपने अंदर ही एक सत्संग छिपा हुआ है, ये सत्संग करो। क्या है? ये आत्मा है ना, ये तो राजा है, राजा। आत्मा राजा है। देखो ये राजा आत्मा है ना, आत्मा ये मानसरोवर का एक हंस है, और इसकी मित्रता भगवान के साथ है। भगवान और ये दोनों एक साथ रहते थे। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। उसमें जीवात्मा एक बार भगवान को तो भूल गया, और एक महल को देखा, 9 दरवाजे वाला महल, जिसमें 5 तो एक तरफ दरवाजे उसके, 2 और 2 4, एक मुंह 5, और एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की तरफ, 2 7 और 2 नीचे के दरवाजे। ऐसा एक महल, मानव शरीर, उसके अंदर एक रानी रहती थी, स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, वो थी बुद्धि। अब जीव ने अपने साथ के भगवान को छोड़ दिया और उस बुद्धि रूपी रानी के पास गया और कहा, तुम कौन हो? कि मैं तो पहचानती नहीं अपने को, तो तुम मेरे को यहाँ रख लोगी कि बड़े प्रेम से रख लूंगी? तो तुम्हारे साथ ये कौन है? ये 11 कौन है? कि मेरी सेवा में रहने वाली दासियां हैं। अच्छी बात। ये 5 फण वाला नाग है कि इसके द्वारा मेरे किले की रक्षा होती है।
अच्छी बात, मैं रह सकता हूं कि रह सकते हो। तो वो जीव भगवान को तो भूल गया और इस शरीर रूपी किले में रहने लग गया। अब ये कभी उत्तर मार्ग से जाता है, कभी दक्षिण मार्ग से जाता है, कभी उत्तर मार्ग से जाता है, कभी नाक के द्वारा जाकर सूंघता है, कभी आंख के द्वारा देखता है। सब इंद्रियों के द्वारा वो संसार के विषयों का स्वाद करते करते वो वहाँ स्वाद लेके आता है। और अंदर में एक मंत्री बैठा हुआ है, उसका नाम है मन। वो उसको ऐसी ऐसी बातें कहता है जिसमें कभी तो राजी होता है, कभी रोने लग जाता है। ऐसे करते 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 एक गंधर्वराज है, गंधर्वराज, ये काल भगवान, उसके पास में 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, दोनों को कह दिया जाओ आक्रमण करो। तो ये दिन और रात है ना, ये रोज इस किले पर आक्रमण करते हैं, इसको मारते हैं, और 5 फण वाला साहब उनसे लड़ाई करता है। इतने में एक जरा आई, जरा बुढ़ापा और एक बुखार, इन दोनों ने भी आक्रमण कर दिया। अब वो 5 फण वाला सांप कहता है भाई मेरे पास जितनी लड़ाई थी कर ली, और अब मेरे पास शक्ति नहीं है, सावधान हो जाओ। तो भी वो जीवात्मा सावधान नहीं होता है, रानी के साथ ही रहता है, उसी के साथ ही बात करता है, बुद्धि के साथ ही। एक दिन वो जो है चिंता में बैठ गया कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरी रानी बुद्धि का क्या होगा, ये होगा वो होगा। ऐसे स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो अगले जन्म में वो स्त्री हो गया, वो जीवात्मा स्त्री हो गया। फिर उसका विवाह हो गया, फिर उसके लड़के हो गए, फिर वो पति मर गया, फिर वो उसको लेकर सती होने लगी। तो वो मित्र आया और कहने लगा तू कौन है रे? कि पता नहीं मैं कौन हूं। तेरा ये कौन है? ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं। काहे के पति पत्नी, झूठी सी बात कर रखी है। तेरा और मेरा एक रूप है। मानसरोवर से दोनों साथ चले थे, तू तो चला गया शरीर में और मेरे को भुला दिया। मैं तेरे साथ साथ था, तेरे साथ साथ। तू जहां जहां दुख पाता था मेरे को भी कष्ट होता गया। अरे मेरा मित्र, मैं तेरे साथ हूं, जरा मेरे को पुकार तो सही। मैंने कई बार तेरे सामने हाथ बढ़ाया, तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तूने लुगाई का हाथ पकड़ा। तूने कभी अपनी प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा, कभी तूने पुत्र का हाथ पकड़ा, कभी और का हाथ पकड़ा, कभी अरे मेरा हाथ पकड़ता ना। वो तो तुमको इधर खींच रहे हैं, मैं तुझे इधर खींचना चाहता था। हंसऊ आवाम, अपन दोनों हंस हैं, मानसरोवर में हैं। तेरे में और मेरे में जरा से भी भेद नहीं है। शरीर बदले लेकिन तुम और हम नहीं बदलते। आओ चलो अपने मानसरोवर में चलते हैं। महापुरुषों ने तुम्हारे में और हमारे में लेश मात्र भी भेद नहीं समझा है। समझे कि नहीं? कि हाँ महाराज मैं समझ गया। तो भाई ये शिकार करना छोड़ो, अन्याय करना छोड़ो और अपने आप में सत्संग में लगे रहो। इतना बड़ा उपदेश दिया। इधर प्रचेता गणों ने भगवान विष्णु की आराधना की और वे वापस अपने स्थान पर आ गए। और इधर दक्ष प्रजापति है, वो दक्ष प्रजापति इनके बेटा हो गए वापस। और बकरे का मूल ये कहाँ कहाँ जाए, तो वे प्रचेता का बेटा बन गया। इधर नारद जी से प्रचेता गणों ने अपना उपदेश लिया और कल्याण कर लिया। विदुर जी ने कहा महाराज अब मैं तो यहां से जाना चाहता हूं, मुझे तो ज्ञान मिल गया। क्या? कि महाराज सत्संग का सबसे बड़ा व्यवहार क्षेत्र अपना परिवार होता है। ध्यान से सुनिएगा, कल भी कही थी। सत्संग करने का सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र उसका परिवार होता है। एक संतों ने कहा कि जो अपने सत्संग को अपने परिवार में चरितार्थ नहीं करता, उसको फिर दूसरी कोई सत्संग के चरितार्थ होने की, प्रकट करने की जगह मिलेगी नहीं। माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ
मित्र के साथ, पुत्र के साथ, स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करे, वहीं जाकर के उसका सत्संग निखरता है। शत्रु के साथ, मित्र के साथ कैसा बर्ताव करे। असली सत्संग जो होता है उसका कोई शत्रु होता नहीं है, पर उसको कोई शत्रु मानता है तो वो मानता है, उसके साथ भी कैसा बर्ताव करे। अस्तु, ये उत्तानपाद का वंश बताया। मैत्रेय जी कहे प्रियव्रत का तो सुनो, बस ठीक है महाराज। विदुर जी चले गए और इधर